Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. And मेरा जो reaction का point of view है वही मैं discuss करने वाली हूँ इस पे. And ये video किस बारे में मैंने कल आपको एक hint दिया था towards the end of my video, उसी बारे में जो इस वक्त मसला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है यूट्यूब पर गोरखपुरिया भौजी और जो बाकी के यूट्यूबर्स हैं उनके बीच में, उसके बारे में मैं कुछ रोशनी डालने वाले हूँ कि ये मुद्दा किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस तरह से ये चीज़ रॉन्ग है। क्योंकि मैं इस फेवर में हूँ कि इस पर्टिकुलर सिर्फ मैं एक इशू की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे कुछ लोगों ने गोरखपुरिया भौजी का कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई है, वो गलत है और उस पर उस लेडी को सॉरी नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए वो मैं आप लोग को समझाऊंगी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ और क्या एग्जैक्टली हो रहा है यूट्यूब पे, उसको मैं आपको आज क्लियर करके बताती हूँ। हालांकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, बिल्कुल भी नहीं। मेरा खुद का अपना एक अलग कंटेंट है, मैं गलत को गलत बोलती हूँ और डंके की चोट पे गलत को गलत बोलती हूँ। स्टार्ट होगा वीडियो मेरा इंट्रो के बाद। It's me again. I missed you. You remember me, right? ओके तो जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको एक हिंट दिया था कि ये पूरी लड़ाई है किस चीज़ की। गोरखपुरिया भौजी हैं जो कुछ अश्लील यूट्यूबर्स के खिलाफ खड़ी हुई। रिंकी जी नाम है इनका एंड गोरखपुरिया भौजी ऑफिशियल एंड काफ़ी सारे इनके चैनल हैं, उस नाम से अपना चैनल चलाती हैं। तो जब ये कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के अगेंस्ट खड़ी हुई जिन्होंने अश्लीलता भरपूर परोसी हुई है अपने चैनल पर और वो अभी भी वहाँ पर है और जिसको परोस परोस के वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, जो एक गलत प्रैक्टिस है, राइट, रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप अपनी बीवी के कपड़े उतारो, आप सोशल मीडिया पे, ऑब्वियसली आपकी बीवी है लेकिन आप उसको कहाँ पटक रहे हो, आप उसको सोशल मीडिया पे पटक रहे हो जिसका एक्सेस बच्चे को भी है, घर के बुजुर्गों को भी है, आपके माँ को भी होगा, आपके पिताजी को भी होगा, आपके भाई बहन आपके बच्चों को होगा, राइट। तो ऐसी जगह पर आप कुछ ऐसा परोस रहे हो जो हर एज ग्रुप के लिए सूटेबल नहीं है विदाउट पुटिंग एनी एज रेस्ट्रिक्शन। वैसे एज रेस्ट्रिक्शन डाल के भी कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं, जिसको देखना होता है ना वो ओके करके आगे बढ़ जाता है, तो वो गलत है। अब गोरखपुरिया जो भौजी है वो ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी हुई बोल करके कि तुम लोग अश्लील कंटेंट डालते हो और वो गलत है, मैं बंद कराऊंगी। अब इनको टेंशन हुई कि अब इससे क्या होगा, मेरा जो है शायद बिजनेस बंद हो सकता है क्योंकि यूट्यूब इन सब का बिजनेस है, इनके मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है यूट्यूब। तो इन्हें लगा कि मेरा बिजनेस खराब होगा, तो इन लोगों ने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया। सब ने ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स ने एक ग्रुप बनाया और एक वीडियो पोस्ट किया जहाँ पे 6 लोग मिल करके बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। मतलब और उसका तो टाइटल मुझे मिलेगा, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। इस टाइप के टाइटल्स डाल रहे हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे टाइटल, ऐसा कंटेंट बिल्कुल भी अलाउड यूट्यूब पर नहीं है। सही तरह से रिपोर्टिंग की जाएगी तो चैनल उड़ने के बहुत हाई चांसेस हैं, चाहे आपके कितने मिलियन में सब्सक्राइबर क्यों ना हो। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ और लोग, दूसरे चैनल्स भी आए इसमें कि हम कोशिश कराएंगे कि दोनों के बीच में सब कुछ शांत हो जाए। लेकिन शांत होने की जगह ये और बहुत बड़ी हो गई चीज़। रीज़न यहाँ पे मैं क्यों हूँ गोरखपुरिया भौजी के साथ इस पर्टिकुलर इशू पे, वो इसलिए कि उसने किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया है। उसके लिए भी यूट्यूब एक सोर्स ऑफ इनकम है, उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे लोग उसे जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक इंसान का जब आप सोशल मीडिया पे आके कुछ ऐसा बोलते हो ना उस इंसान के लिए कि वो फलाने के साथ सोई या ढिमकाने के साथ सोई, तो ये मानहानि में आता है, ठीक है। अब सीन ऐसा है कि वो जो 6-7 लोग या जो ग्रुप ऑफ पीपल था जिसने इतनी गंदी गंदी गाली दी, उसने सॉरी बोला, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस कि आपने सॉरी बोला, आपको सॉरी बोल के आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, सॉरी एक शर्त के साथ आया कि अब तुम भी सॉरी बोलो। उसने मना कर दिया। किसने? गोरखपुरिया भौजी ने बोला मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। मैं क्यों बोलूं, मेरे तो कैरेक्टर पे उंगली उठी है, मैं क्यों बोलूं। सही बात है, आप किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाओ और उसके बाद उसको बोलो हम सॉरी बोल रहे, तुम भी बोलो, ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि कुछ लोग मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं। मॉरल पुलिसिंग ये होती है कि आप किसी को बता रहे हो जाके कि तुम्हें ऐसा करना है, ये सही है।
अब हर एक इंसान का कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे जो मॉरल्स है वो अलग है, किसी और के अलग होंगे। किसी और को लगता होगा कि भाई इसने भी सॉरी बोल दिया, ये भी सॉरी बोल दे, मैटर खत्म। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। हर इंसान ऐसा नहीं होता है कि वो सॉरी बोले और आगे बढ़े, नहीं। और यहाँ पर तो पूरा पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ। आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, थोड़े दिनों पहले मेरे साथ भी यही कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ था, जहां पे बहुत ही गंदी चीजें मेरे बारे में बोली गई थी। आधी अधूरी जानकारी के साथ, आधी अधूरी जानकारी के साथ मेरे लिए ये बोला गया था कि ये अपने गंदे फोटो बनवा के लोगों को, किसी को भेजती है और फिर वो गंदे फोटो इसके लेकर के सोशल मीडिया पे बैठी हुई महिलाओं को तंग करता, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उसके लिए मुझे आके अपने आप को क्लियर करना पड़ा था कि मैंने एक कंप्लेंट की थी, जिसको मैं फास्ट ट्रैक कराने के लिए उस इंसान से बात कर रही थी, और ऐसा 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 हुआ था। मतलब पूरी कहानी ही बदल करके सोशल मीडिया पे पटकी गई, मेरी इमेज को बहुत बुरी तरह से खराब करने के लिए। तो दैट वाज अगेन रॉन्ग। ठीक है, आप किसी के बारे में इस तरह की बातें अगर फैलाते हैं, उसके बाद आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सबको सॉरी बोले, तो आई डोंट थिंक सो। मैं इसीलिए सिर्फ भौजी का सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मैं खुद झेल चुकी हूँ वाईटी पर, एंड आई डू नॉट सपोर्ट इट। आई डू नॉट सपोर्ट मॉरल पुलिसिंग। अब आप लोग में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि आप तो रिएक्शन देते हो, आप बोलते हो उसने ये गलत किया, उसने वो। देखिए, आपको मैं मॉरल पुलिसिंग और मैं जो रिएक्शन देती हूँ वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं गलत को गलत बोलूं, राइट। अगर कोई पीआर उल्टे सीधे प्रोडक्ट बेच रहा है इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, मैं उसको बोल सकती हूं कि आप गलत हो, ये इंसान गलत है, ये सब्सक्राइबर्स को ठग रहा है ताकि उसकी जेबें भरे। वहां पे एक सेल्फिश कॉज होता है जिससे उसके व्यूअर्स को नुकसान होता है, उस चीज पे मैं बात करती हूँ। बट मैं ये नहीं कहती कि आप करो ही मत। अगर मैं उनको बोलूं कि आप पीआर करना बंद कर दो, दैट विल बी मॉरल पुलिसिंग। अगर मैं उनको बोलूं कि आप इधर बैठ के वो एंगल से कैमरा रख के आप ऐसे ऐसे बोलो, दैट इज मॉरल पुलिसिंग। बट अगर मैं बोल रही हूं कि आपने जो किया वो गलत है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोई भी राइट नहीं देता। आप किसी से भी ये नहीं कह सकते सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कि तुम ऐसा करो वरना मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा या कर दूंगी, मैं तुम्हारा हालत खराब कर दूंगा या कर दूंगी, मैं तुम्हें देख लूंगा या देख लूंगी। नहीं, जब तक आपने एक फॉर्मल कंप्लेंट नहीं की। क्योंकि भैया ये जो ना, आप किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, आप किसी से ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते सोशल मीडिया पर, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो जो भी लोग गोरखपुरिया भौजी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ग्रुप बना करके कि तुम सॉरी बोलो, आप लोग बहुत बड़ा रायता फैला रहे हैं, खुद के लिए आप कब्रें खोद रहे हैं। क्योंकि ये चीज का राइट आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। आप किसी को कुछ भी करने को सोशल मीडिया पे नहीं कह सकते अनटिल अनलेस यू हैव दैट अथॉरिटी, आपके पास प्रॉपर अथॉरिटी हो, आपको वो चीज करने की जिम्मेदारी दी गई हो, सरकार ने दी हो या आपको यूट्यूब ने दी हो, आप तभी सिर्फ लोगों को बोल सकते हो कि आप ये मत करो। तो मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये लोग किस राइट से बोल रहे हैं भौजी को कि तुम भी सॉरी बोलो। क्यों बोले वो सॉरी? और जो गोरखपुरिया भौजी है उनको मैं यही बोलूंगी कि देखिए, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठी। आपका मैंने एक वीडियो देखा जहां आप रो रही थी कि आपके पास कोई पावर नहीं है, कोई पहचान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में जो है ना कानून, उसको कहते हैं संविधान। जो सबके लिए एक जैसा हो उसको कहते हैं संविधान, सबके लिए एक सा विधान। आपके कैरेक्टर के ऊपर बोला गया है ये क्या कहते हैं, भले 6 लोग हों या 600 लोग हों या 6000 या 6 लाख लोग हों, अगर ये गलत हैं एंड आपके पास सारे प्रूफ हैं तो आप बिल्कुल बाकायदा मानहानि का दावा कर सकती हैं। आपको मानहानि का दावा करने के लिए ऑब्वियसली जिस अमाउंट का आप दावा करेंगे उसका 10% आपको पहले फीस जमा करनी होगी। कैसे होता है मानहानि का दावा? आपकी जो टोटल नेटवर्थ है, आपके 6, 7, 8 चैनल है, उससे आप कितना कमाती हैं, आप उस अमाउंट का इनके ऊपर
केस ठोक सकती हैं। उसने हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई है इसने सोशल मीडिया पे, क्योंकि इनका चैनल है, इनको सब जानते हैं, वो इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इनको किसी जान पहचान की ज़रूरत नहीं है, इनको बस एक अच्छा लॉयर चाहिए। उसके बाद ये 6 लोग हों, 6 लाख लोग हों, सबके ऊपर केस ठोक सकती हैं। तो आप लोगों को अगर लगता है कि आपने सॉरी बोल दिया गंदगी करके, उसके बाद ये भी सॉरी बोलें, तो ये सॉरी क्यों बोलें। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आ रही है कि हम गए थे प्रमोशन कराने और उन्होंने पैसा मांगा हमसे और हमसे मिले नहीं। तो देखिए, आपसे मिलना नहीं या ना मिलना, एक इंसान की, अगर 2 लोग हैं ना, ए और बी, अगर ए बी से मिलना चाह रहा है, बी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बी का खुद का डिसीजन है। आप उसको सोशल मीडिया पे उसके लिए शेम नहीं कर सकते कि मैं गई और ये मिली नहीं। यू कांट डू दैट। वो एक इंसान है, उसकी खुद के राइट्स हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, आपसे नहीं मिलना तो नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, उसने ये जो भी अपना चैनल वैनल खड़े किए हैं, अपने दम पे खड़े किए हैं, राइट, पॉपुलर थी, राइट। आप लोग कहते हैं कि उसने प्रमोशन के लिए पैसा मांगा, 2000, 3000, 2500, जितने भी मांगे, वो भी उसका राइट है, क्योंकि ये उसका बिजनेस है। आप किसी बिजनेसमैन के पास आप जाओगे तो आप उससे फ्री की सर्विस नहीं ले सकते। FYI, अगर वो गुडविल पे कर देता है फ्री में, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर उसने 2.5, 3, 4 हज़ार मांगे तो उसने अपने मेहनत से खड़े किए हुए चैनल पर आपको प्रमोट करने के लिए मांगे, तो उसमें भी उसकी ही मर्जी है, वो कहीं पे भी गलत नहीं है। अच्छा, तीसरी बात आ रही है कि ये कैमरा के पीछे ऐसी बात करती, कैमरा के पीछे वैसी बात करती। कैमरा के पीछे कोई कुछ भी बात करे, ठीक, अगर आप इन्वॉल्व हैं, आपने भी कुछ बात की होगी, उन्होंने भी कुछ बात की होगी, बात बिगड़ी होगी, तो आप पूरी बात सामने लाएं, अदरवाइज आप उस बात को सामने ना लाएं। तो यहां पर कहीं से भी मुझे इस पूरे इशू में गोरखपुरिया भौजी गलत नहीं लगती है। उसके पास बहुत सारा राइट है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो उनको पता नहीं है शायद, इसलिए वो इतना तकलीफ में रो रही हैं और रोज वीडियो बना रही हैं। उन्होंने ये तक बोल दिया है कि मैं अगर मर गई तो जिम्मेदार ये लोग होंगे। एंड इन लोगों को मैं बता दूं, अगर सच में उन्होंने अपने आप को कुछ किया तो आप लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे मेरे भाइयों और बहनों। और अपने शहर का नाम इस तरह खराब ना करिए। आप लोगों को जो भी करना है बिल्कुल करिए, अपने शहर का नाम अपने चैनल के आगे से हटा दीजिए फिर, क्योंकि आप लोग जब अपनी बीवियों का कपड़ा उतारते हैं उसको अश्लीलता कहते हैं। ना वो यूट्यूब पर अलाउड है, ना ही वो ओपनली सोशल मीडिया पर बाय गवर्नमेंट अलाउड है। इट्स जस्ट क्योंकि YT के ऊपर इतने सारे चैनल हैं, YT ट्रैक नहीं रख पाता है। आप लोगों का अस्तित्व है YT पर, सिर्फ इतना ही है। जिस दिन आप YT के रडार पे आएंगे, सेक्सुअली वो रहते ना एक्सप्लिसिट कंटेंट के उसमें कैटेगरी में डाल करके आपका चैनल किसी भी दिन उड़ा देगा YT। और हर साल, अगर आप लोगों को नहीं पता है, YT लाखों चैनल उड़ाता है, लाखों चैनल, और बिल्कुल कोई रीजन नहीं देता कि क्यों उड़ाया। जिस दिन आप रडार पे आओगे आपका भी उड़ जाएगा। ये जो अश्लील कंटेंट दिखा रहे हैं YT पर, बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए। और ये खत्म करना ना करना, देखिए खत्म करना ना करना बहुत आसान है। इसको सरकार की नज़र में लाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब आप खुद ही गलत हैं तो आप अगले को कैसे बोल सकते हैं कि सॉरी बोलो? आप मुझे ये बताएं। तो इसलिए मैं सिर्फ इसलिए हूँ भौजी के साथ क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हो गया है। उसकी एक रेप्यूटेशन है, उसका एक सब्सक्राइबर बेस है, बड़ा बेस है यार, बड़ा सब्सक्राइबर बेस है और बहुत सारे चैनल हैं, ठीक है। आपने ऐसी बात उठ के उपट के बोल दी, आपने प्रूफ दिया, आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो कि तुम तो डायरेक्टर के नीचे सो के तुम आगे बढ़ गई, वायरल होगी, आपके पास प्रूफ है। क्योंकि ऐसी चीजें बिना वारंट के पुलिस भी नहीं कर सकती जो आप लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और आप लोगों ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की है ना, पूरा आपका डेटा सोशल मीडिया पे, और आई कैन बेट कि बहुत सारे लोगों के पास डाउनलोडेड होगा वो वीडियो। क्योंकि एक बार जो चीज़ आपने सोशल मीडिया पे डाली ना, आप उसको 100 बार डिलीट कर लो, डिलीट होती नहीं है, किसी ना किसी के पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटाबेस में निकल जाती है। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का। आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इंटरनेट पे ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप लॉग इन करिए और किसी भी चैनल का नाम डाल दीजिए, उसके बाद वो उसके बनाए हुए सारे वीडियोस का रिकॉर्ड रखेगा। आपको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब आपको जो वीडियो चाहे ना, वहाँ से आप वो वीडियो निकाल लीजिए।
किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी कौन सी साइट्स हैं जो पूरे वाईटी पे अपलोड किए हुए वीडियोस का रिकॉर्ड रखती हैं। तो जो वीडियो डालते हैं फिर डिलीट करते हैं, वो सबसे कुछ नहीं होता। एक बार सोशल मीडिया पे आपने बकवास कर दी ना, वो हमेशा के लिए वहीं लॉक हो जाती है, लॉक। तो जितने भी ये लोग हैं जिन्होंने अश्लील वीडियो बनाए हैं, जिन्होंने उनको सॉरी बोला है, मैं यही कहूँगी कि अब उनसे सॉरी एक्सपेक्ट ना करो, उनसे दया एक्सपेक्ट करो, थोड़ी सी दया, कि कहीं वो जाके आपके ऊपर मानहानि का केस ना कर दें। उनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, और पड़ेगी पहचान की ज़रूरत तो फिर बहुत सारे लोग भी आएंगे सामने उनकी मदद करने इस बारे में, क्योंकि इस वक्त वो औरत जिस कॉज के लिए खड़ी है उस कॉज के अगेंस्ट तो देखो हम भी हैं। अश्लील वीडियोस यूट्यूब से हटने चाहिए, उसके अगेंस्ट तो हम भी हैं। अभी रिसेंटली सरकार ने एक लॉ पास किया, एक्चुअली 2 लॉ पास किए हैं, बट एक मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, एक मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ। बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनका कहना है कि ऐसा करें तो पता चलेगा पेट में लड़का है या लड़की, ये उपाय करें तो पता चलेगा पेट में लड़का है या लड़की। बेसिकली ये सब जेंडर रिवील के कैटेगरी में आते हैं और सरकार ने इस पर शिकंजा कसा है। अगर आपके नज़र में ऐसा कोई चैनल है जो बोलता है कि ये उपाय करिए, यू नो ओल्ड समथिंग टेल्स ऐसा कहते हैं ना, उन सब टाइप के वीडियोस को अब हमारी गवर्नमेंट बैन करने वाली है यूट्यूब से। अगर आपका ऐसा चैनल है, अगर आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं, तो यही भलाई होगी कि आप अपने चैनल से सारे वीडियो अभी डाउन कर दीजिए, वरना पूरा जमा जमाया आपका चैनल एक कंप्लेंट से सरकार की बैन हो जाएगा। आप वाईटी पे बैन हो जाएंगे, फिर आपको वाईटी पे वीडियोस अपलोड करने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जब सरकार बैन करती है तो वो आपका आईपी एड्रेस इस तरह से बैन करती है कि आप दूसरी आईडी, दूसरा ईमेल बना करके भी फिर वीडियो नहीं डाल पाएंगे। आपका आईपी एड्रेस बैन किया जाता है, उसके बाद आपके ऊपर नज़र भी रखी जाती है कि कहीं आपने दूसरे आईडी से तो नहीं खोल लिया, ये सब होता है। तो अगर जिन लोगों ने भी ये सब किया है तो आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और ऐसा ही कुछ होने वाला है बहुत जल्दी जो अश्लील वीडियो बनाते हैं उनके लिए। तो अगर आपने भौजी को गाली दी, आपने सॉरी बोला, अब भगवान से शुक्र मनाओ कि वो तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस ना कर दे, क्योंकि उसने केस कर दिया तो आप कहीं के नहीं रह जाओगे, और वो मालामाल ज़रूर हो जाएगी। मानहानि के केस में वो जितना अमाउंट का केस करेगी ना, आपको उतना देना पड़ेगा। हो सकता है आपका घर बार सब बिक जाए, उसके बाद भी वो अमाउंट आप ना दे पाओ। तो इसलिए जिन लोगों ने सॉरी बोल दिया है, जो अश्लील वीडियो बनाते थे, अब आप शांत हो जाइए, है ना। अब आप और गंदे वीडियोस ना बनाइए। और दूसरी चीज़, मॉरल पुलिसिंग मत करिए। मॉरल पुलिसिंग करने के चक्कर में कई बार पुलिस को भी भुगतना पड़ा है, आरएसएस को भुगतना पड़ा है, और बहुत सारे ऐसे संगठन का नाम मैं आपको गिना सकती हूँ जिनको मॉरल पुलिसिंग करने के लिए परेशानी खड़ी हुई है। तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि उसने सॉरी बोला तो तुम भी सॉरी बोलो, हम तो साफ कर रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। आप फंस जाएंगे। मत करिए मॉरल पुलिसिंग अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है। अगर अथॉरिटी है तो भी आपके पास उस चीज़ की परमिशन होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पुलिस के पास अथॉरिटी है, लेकिन विदाउट वारंट पुलिस भी आपसे एक सवाल नहीं पूछ सकती। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाइए इस चीज़ को लेकर के। खुले आम वाईटी पे किसी को भी धमकी नहीं दी जा सकती है, एंड संविधान सबके लिए एक सा है। तो एक ने कंप्लेंट की तो ऐसा नहीं कि दूसरे की नहीं सुनेगा पुलिस, बिल्कुल सुनेगा। तो प्लीज़ बी वेयर फ्रॉम सच थिंग्स, एंड इसको करना बंद कर दीजिए वाईटी पे। बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। और मैं क्यों खड़ी हुई हूँ भौजी के साथ, क्योंकि मेरे साथ भी मॉरल पुलिसिंग की गई है वाईटी पे, जबकि मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं अगर मेरे बारे में ऐसी कोई गंदी बातें कर रहा हूँ ना, मैं रिप्लाई भी नहीं करती, उसके बाद भी मेरे ऊपर मॉरल पुलिसिंग की गई है। और लेकिन हाँ, हमने बात की, हमने एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर से बात की है इस बारे में, और उन्होंने अपने जो भी विचार हैं वो व्यक्त भी किए हैं, और उसका मैंने वीडियो शेयर भी किया था अपनी कम्युनिटी पे। लेकिन कोई बात नहीं, आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही। ये वीडियो किसी के लिए भी नहीं था, बस एक गोरखपुरिया भौजी को एक मैसेज था कि आपने जब कोई गलती नहीं की है तो आपको रो के अपने आप को कमज़ोर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जो कहते हैं ना, मसला आपके मुट्ठी में है। इस तरह से हमारे देश में संविधान है। औरतों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक आवाज़ लगाएंगी ना, आपकी मदद हो जाएगी। आपको उसके लिए किसी की पहचान की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ बहुत साफ दिख रही है वो आपके फेवर में दिख रही है, आपके अगेंस्ट नहीं दिख रही। भले ही 6 लाख लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, अगर आप सच हैं तो आप सच हैं।
आपने किसी को नहीं बोला कि ये किसी के साथ सोई, वो किसी के साथ सोई, तो आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपको रुलाने की जरूरत है। इतना ही बोलूंगी। और ये मेरा मैसेज था गोरखपुरिया भौजी के लिए और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कि मत को गलत कहती हूँ, डंके की चोट पे कहती हूँ, लेकिन मॉरल पुलिसिंग मैं नहीं करती। मेरे सब्सक्राइबर्स को जिनको कंफ्यूजन है कि कौन सही है इस लड़ाई में, कौन गलत है, वो मैं क्लियर करने आई थी। इसके बाद अगर आप को लगता है कि दीवा मंत्रा गलत है तो आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब करिए, लेकिन यहाँ पर इस पूरे इशू में आई सपोर्ट गोरखपुरिया भौजी। एंड मैं उनसे यही कहूँगी कि आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सॉरी बोले या ना बोले या 100 बार सॉरी बोले, आपको एक बार भी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। I can see